हाय दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू चैनल डिजिटल। मैं हूँ दीपक। मैंने ये चैनल आज से चालू किया है। मैंने देखा है बहुत सारे। मैं एक्चुअली अपने बारे में पहले बता दूँ। मैं दीपक हूँ। मैं 14 साल से अकाउंट्स में काम कर रहा हूँ। इससे पहले मैं क्लासेस में पढ़ाता था, अकाउंट्स और मैथ्स ज़्यादातर। मैंने 11वीं 12वीं को अकाउंट्स पढ़ाया हुआ है और 9 10 को मैंने मैथ्स सिखाया हुआ है। तो टीचिंग का एक्सपीरियंस मेरे पास है। बट ये ऑनलाइन फर्स्ट टाइम मैं जा रहा हूँ। मैंने बहुत बार देखा है कि बच्चों के दिमाग में एक डर रहता है कि ये है, ये मैं पढ़ रहा हूँ, बट इसका प्रॉपर यूज़ कहाँ करना है, क्या कैसे करना है। कुछ कुछ बेसिक बेसिक चीज़ों में उनको डाउट आता है और वो कई केस कभी कभी उनसे सॉल्व हो नहीं पाता। तो यही चीज़ों की वजह से मैंने अपना एक क्लास न्यू चैनल चालू किया हुआ है। यहाँ पर सारे के सारे डाउट जो भी है, मैं इंस्टाग्राम के थ्रू या फिर कमेंट के थ्रू मैं आपके क्लियर कर दूंगा, या फिर आपको जो भी इश्यूज़ है तो मैं सेकेंड डे आपके वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा। तो ये चीज़ है। और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे टैली प्राइम की सीरीज़। तो इसमें हम प्योर हिंदी में प्रॉपरली सारे के सारे कंसेप्ट हम क्लियर करेंगे। आपको बेसिक से एडवांस तक सारे कंसेप्ट मैं इसमें आपको क्लियर कर दूंगा। ऊपर से मैं आपको पीडीएफ इसमें शेयर कर दूंगा, जहाँ पर इसके एग्जाम्पल्स, क्वेश्चंस या फिर थियरी वगैरह सारे पार्ट जिसमें कवर हो जाए। और ये सब आपको इतनी आसान लैंग्वेज में बताना चाहता हूँ मैं, ताकि आपका टेंशन, आपका डर एकदम मिट जाए। तो फिर आज से हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बट आज जो है इंट्रोडक्शन लेक्चर चालू कर रहा हूँ। इसका मतलब मैं जो टैली आज चालू करने वाला हूँ, तो इसमें मैं स्टार्ट करूँगा। इस सीरीज में हम पूरा का पूरा टैली कवर करेंगे। टैली में कंपनी कैसे बनाए, अकाउंट्स क्या करें, बाकी सारी चीज़ें। इसमें एंट्रियाँ कैसे करें, लेजर कैसे क्रिएट करें, ग्रुप्स कैसे बनाएं, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, सर्विस वाली सारी की सारी चीज़ें हम लोग इसमें क्लियर करेंगे। बट ये पार्ट होंगे धीरे 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 धीरे। मैं रोज रोज एक एक वीडियो अपलोड करते जाऊंगा। तो फर्स्ट आज हम लोग देखेंगे कि टैली क्या है, और टैली डाउनलोड कैसे करना है, और कंपनी क्रिएट कैसे करना है। तो आज फिलहाल ये सारी चीज़ें देख के हम अपना एक वीडियो जो है वो कंप्लीट करेंगे। तो ज़्यादा आपका टाइम ना लेते हुए मैं आपके वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले हम सीखेंगे कि टैली फर्स्ट डाउनलोड कैसे करना है। तो हम पहले टैली डाउनलोड कर लेते हैं। टैली डाउनलोड करने के लिए पहले सबसे ज़्यादा पहले जाता हूँ गूगल में, और गूगल में जाकर मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ टैली सॉल्यूशन। कल मैंने सर्च करके रखा था, तो इसकी वजह से यहाँ पर है। तो टैली सॉल्यूशन में जाके मैं सबसे पहले डाउनलोड कर लेता हूँ। यहाँ पर आप आओगे पहले लिंक पे ही, tellysolution.com पर। इस पर अगर आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर एक ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर राइट हैंड साइड में डाउनलोड का ऑप्शन है, तो डाउनलोड पे आप क्लिक कीजिए। आपको यहाँ पर मिलेगा टैली प्राइम रिलीज 7.0। अभी ये जो दिख रहा है आपको, यहाँ पर नीचे आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल रहा है। तो यहाँ पर आप डाउनलोड पे क्लिक कर लीजिए और डाउनलोड कर लीजिए इसको। यहाँ पर वीडियो डाउनलोड हो रहा है, ऑडियो सॉरी, सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो रहा है। मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा था, बट फिर भी आपको दिखाने के लिए मैं फिर से डाउनलोड कर रहा हूँ। डाउनलोड हो चुका है, हम इंस्टॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको स्टार्ट कर दूँ। यहाँ पर मुझे पूछ रहा है कि आपको, मुझे अलाउ करने के लिए पूछ रहा है, तो मैं अलाउ कर लेता हूँ। यस, हार्ड डिस्क में सेव हो जाए। यहाँ पर इंस्टॉलेशन चालू हो गया। अभी यहाँ पर देखिए, ये मेरा रिलीज है 7.0, और ये एप्लीकेशन पाथ है। एप्लीकेशन पाथ मतलब ये जो सॉफ्टवेयर है, टैली का सॉफ्टवेयर, ये कहाँ पर इंस्टॉल हो रहा है, तो मेरे सी ड्राइव में। सी ड्राइव प्रोग्राम फाइल्स टैली प्राइम। अगर आपको कहीं और इंस्टॉल करना है या किसी और पाथ में ये डाल रखना है, तो आप कन्फिग्रेशन में जाके आप यहाँ पर चेंज भी कर सकते हो। बट मुझे फिलहाल इसी में रखना है, तो मैं फिलहाल यहीं पर इंस्टॉल कर लेता हूँ। इंस्टॉल हो रहा है, कुछ वक्त रुकना पड़ेगा। ओके, तो टैली प्राइम इंस्टॉल हो चुका है, तो हम लोग ओपन कर लेते हैं। फिलहाल ये बंद कर देता हूँ और टैली प्राइम में अभी ध्यान देते हैं।
तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एप्लीकेशन स्टार्टअप हो रहा है। तो हमें यहाँ पर बता रहा है कि कॉन्फ़िगरेशन अगर कुछ चेंजेस वगैरह करने हैं तो टैली प्राइम तो स्टार्ट हो गया। यहाँ पर हमें पूछ रहा है कि आपकी, तो कंट्री उन्होंने अपने आप ले लिया है इंडिया। आगे कंपनी डेटा पाथ। भाई कंपनी डेटा पाथ मतलब क्या? कंपनी डेटा पाथ मतलब आपको आपकी कंपनी, देखिए आप कभी कोई कंपनी क्रिएट करते हो तो उसका एक डेटा क्रिएट हो जाता है। तो जो डेटा है, वो जो फोल्डर है, वो कौन से फाइल में रखना है, उसके लिए यहाँ पर क्या दिया है? डेटा पाथ। तो अगर आपको इसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो आप कॉन्फ़िगरेशन में जाके अपने आप चेंजेस कर सकते हो। यहाँ पर आप एंटर करोगे तो आप यहाँ पर चेंजेस कर सकते हो, बट मुझे उसी में रखना है तो मैं फिलहाल वही रखता हूँ और मैं एक्सेप्ट करके आगे बढ़ता हूँ। ये स्टार्ट हुआ, टैली प्राइम इंस्टॉल हो चुका है। अभी यहाँ पर क्या है कि एक है एजुकेशन मोड और एक लाइसेंस। भाई लाइसेंस मतलब क्या है? लाइसेंस मतलब, देखिए टैली आपको सीखने के लिए एक एजुकेशन मोड भी अपने सॉफ्टवेयर में दे देता है। जैसे मुझे कुछ एंट्रीज वगैरह सीखनी है, टैली अगर कुछ सीखना है तो टैली सीखने के लिए मुझे लाइसेंस लेने की जरूरत है, ऐसे नहीं है। अगर मुझे एक्चुअल में सीखना है तो कुछ डेट्स लेके, एजुकेशन मोड में क्या होता है कि 1, 2 और 30 तारीख या फिर 31 तारीख, ऐसे मैं 3 दिनों में उसमें एंट्री कर सकता हूँ। लाइसेंस में क्या होता है, उसमें सारी की सारी डेट्स में मैं वहाँ पर एंट्री वगैरह कर सकता हूँ। वो सारे के सारे डेट्स मुझे क्या होते हैं? एक्सेसिबल होते हैं। बट ठीक है, हमें सिर्फ सीखना है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? एजुकेशन पर्पज के हिसाब से एजुकेशन मोड में एंटर करते हैं। अभी ये जो सब है ये इनके शॉर्टकट्स है। जैसे टी दिया हुआ है किसके लिए? एजुकेशन मोड के लिए। तो हमें एजुकेशन मोड में जाना है तो मैं पहले टी टाइप करके एजुकेशन मोड में चला जाता हूँ। ओके, तो यहाँ पर देखिए टैली स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं क्रिएट कंपनी। कंपनी क्रिएट करने के लिए मैं सबसे पहले आपको शॉर्टकट्स बता देता हूँ। अगर आपको बैक जाना है तो एक ही ऑप्शन है, एस्केप का। अगर आप एस्केप करते हो तो आप बाहर निकल सकते हो। एस्केप करके यस कर लोगे तो आप डायरेक्टली बाहर निकल सकते हो। या फिर एंटर करना है तो एंटर तो ऑप्शन है ही। बैक जाने के लिए एस्केप है। अगर मुझे यहाँ से क्रिएट करना है तो भी मैं एस्केप दबा सकता हूँ। और तो अभी हम नया कंपनी क्रिएट कर रहे हैं। कंपनी क्रिएट करने के लिए सबसे पहले तो है कंपनी नेम। मेरे पास कोई कंपनी फिलहाल है तो नहीं, तो मैं अपने चैनल का नाम ही डाल देता हूँ। मेरे चैनल का नाम है डीजी स्किलशाला। ये आ गया। और यहाँ पर एड्रेस, एड्रेस मैं फिलहाल अभी कुछ भी डाल देता हूँ। एक केबीसी भवन, मालाड ईस्ट, मुंबई। ये मुंबई आता कहाँ है? महाराष्ट्र में, बराबर। और यहाँ पर 400097। ओके, तो आपके पास टेलीफोन नंबर, तो टेलीफोन नंबर मैं फिलहाल कुछ भी डाल देता हूँ, 02249494949। मोबाइल नंबर 9876543210। फैक्स, फैक्स कुछ है नहीं। मेल आईडी dgskillshala@gmail.com। और वेबसाइट dgskillshala.com। ओके, उसके बाद फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम। अभी फाइनेंशियल ईयर देखिए होता क्या है कि अपने दो ईयर होते हैं। जो कॉमर्स वाले उनको तो पता ही होगा, बट जो कॉमर्स वाले नहीं है उनके लिए मैं बता दूं। अपने 2 ईयर होते हैं, एक कैलेंडर ईयर और एक फाइनेंशियल ईयर। कैलेंडर ईयर मतलब क्या? जो जनवरी से स्टार्ट होकर 31 मार्च तक एंड होता है। और फाइनेंशियल ईयर वो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। ओके, तो फाइनेंशियल ईयर ये हमारा कौन सा है? 2025-26, मीन्स अप्रैल 2025 से मार्च 2026। तो मैं यहाँ पर क्या डाल रहा हूँ? फाइनेंशियल ईयर वही 1 अप्रैल 2025। बट बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम ये पार्ट थोड़ा सा अलग हो जाता है। फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट तो हो रहा है अप्रैल 2025 से, बट मेरे बुक्स स्टार्ट कब हो रहे हैं? मैंने कंपनी स्टार्ट कब की है? वो की है मैंने शायद समझो 12 अप्रैल 2025, बराबर। तो यहाँ पर क्या आएगा? 12 अप्रैल 2025 मेरी कंपनी जब शुरू हो रही है। मेरे बुक्स एंट्री करना जब से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर डेट कौन सा आएगा? वो वाले स्टार्ट हो गए। तो अभी फिलहाल मैं 1 अप्रैल ले लेता हूँ और स्टार्ट करता हूँ। बट आप समझ जाइए, यहाँ पर आपकी जो भी डेट स्टार्ट हो रही है उसकी, वो डेट यहाँ पर आपका आएगा। ओके, तो मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ।
यहाँ पर मेंटेन अकाउंट्स है, मेंटेन इन्वेंट्री है, जीएसटी वगैरह पार्ट है। तो भी ये पार्ट समझ लीजिए। फर्स्ट तो मेंटेन अकाउंट्स, अकाउंट्स मेंटेन मुझे करना ही है, बराबर है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर यस कर रहा हूँ। अभी इनेबल बिल वाइज एंट्री मतलब क्या? इनेबल बिल वाइज एंट्री मतलब मैं अगर कोई परचेस कर रहा हूँ या फिर सेल कर रहा हूँ तो मैं उसकी बिल वाइज एंट्री तो डालूंगा, बट उसको क्लोज भी तो मुझे करना पड़ेगा। अगर मैं परचेस कर रहा हूँ तो उसको पेमेंट भी तो देना पड़ेगा, अगर मैं सेल कर रहा हूँ तो उसको पेमेंट भी तो लेना पड़ेगा। तो वो बिल के सामने कितने पेमेंट आए या फिर वो बिल क्लोज हो रहा है कि नहीं, वो सब देखने के लिए क्या करते हैं, बिल वाइज एंट्री इनेबल करते हैं। उसके बाद इन्वेंट्री, अगर मेरा कोई बिजनेस है तो मुझे इन्वेंट्री रखना है। कोई कोई देखिए क्या हो जाता है, अगर आप सर्विस सेक्टर वाले हो, आप मैन्युफैक्चर वगैरह में नहीं हो, तो यहाँ पर क्या है, आपको इन्वेंट्री मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पर ये आप नो भी कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। तो अकाउंट्स तो आपको हर जगह मेंटेन करना है, बट इन्वेंट्री कहाँ पर, जहाँ पर आपके पास मटेरियल है वहाँ पर ही आपको इन्वेंट्री मेंटेन करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं फिलहाल के लिए। तो यहाँ पर मैं कंट्रोल ए करके, देखिए अगर आप एंटर एंटर कर रहे हो तो एक्सेप्ट हो जाएगा, और शॉर्टकट में किए बता के रख रहा हूँ। फिर भी मैं एक पीडीएफ रेडी करके रख दूंगा सबके लिए, जिनको भी शॉर्टकट चाहिए वो आप वो पीडीएफ आप देख सकते हो। तो एस्केप किसके लिए, बैक वगैरह जाने के लिए या फिर कैंसिल करने के लिए, और एंटर किसके लिए, आगे जाने के लिए। ये समझ में आ रहा है? तो मैं एंटर करके आगे चला जाता हूँ। फिलहाल यहाँ पर आपको पूछ रहा है रजिस्ट्रेशन स्टेटस, तो मेरे पास फिलहाल जीएसटी नहीं है, बट ठीक है मैं यहाँ पर डाल देता हूँ कुछ अपने हिसाब से, ताकि आपको भी ये कुछ पता चले। तो ये महाराष्ट्र रजिस्ट्रेशन स्टेटस मतलब क्या, एक तो मैंने रजिस्ट्रेशन जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है, तो रजिस्ट्रेशन चालू है कि नहीं है, मीन्स एक्टिव है वो नंबर कि नहीं है। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी हम नंबर तो ले लेते हैं बट वो कभी कभी इनएक्टिव हो जाता है, मीन्स वो बंद हो जाता है। तो इसके लिए यहाँ पर दोनों पार्ट दिए हुए हैं, एक्टिव भी इनएक्टिव भी। उसके बाद रजिस्ट्रेशन हमें हर एक स्टेट से अलग अलग रजिस्ट्रेशन मिलता है। तो यहाँ पर हमें पूछा है कि आपका स्टेट कौन सा है, महाराष्ट्र। अभी यहाँ पर अलग अलग पार्ट है, एक तो रजिस्ट्रेशन टाइप में रेगुलर है, कंपोजिशन है, या रेगुलर सेज वाले। ये सारे पार्ट मैं आपको आगे बताता हूँ कि क्या होता है और क्या नहीं होता, बट फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एसएससी ऑफ अदर टेरिटरी, हम महाराष्ट्र वाले तो नहीं। यहाँ पर आपको जीएसटी नंबर ऐड करना है। तो जीएसटी नंबर मैं फिलहाल, देखिए जीएसटी नंबर, क्योंकि ये महाराष्ट्र का नंबर है तो ये स्टार्ट कहाँ से होगा, ये से होता है। तो दोस्तों देखिए जीएसटी नंबर एक्चुअली क्या होता है और ये कैसे, पहले हम लोग ये जानते हैं कि जीएसटी नंबर क्या होता है। ठीक है, जीएसटी नंबर मतलब आपका, जैसे आपको हर एक इंसान को एक पैन नंबर दिया गया है, उसी हिसाब से हर एक बिजनेस को एक जीएसटी नंबर दिया गया है, जिससे वो टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं या फिर टैक्स पे कर सकते हैं, जीएसटी टैक्स है। तो जीएसटी नंबर होता क्या है, तो इसमें 15 डिजिट होते हैं। जो फर्स्ट 2 डिजिट है वो होते हैं स्टेट कोड। स्टेट कोड जैसे महाराष्ट्र के लिए 27, तो फर्स्ट मेरे इसमें क्या आएगा 27। अगले 10 डिजिट जो होते हैं, नंबर जो होते हैं, वो होते हैं हमारे पैन कार्ड। तो अगर किसी का पैन कार्ड है AAA 5A9999A, ये हुआ पैन नंबर। उसके बाद जो आगे के डिजिट होते 27 5 टाइम A9999A, उसके बाद आप उस स्टेट में कितने रजिस्ट्रेशन लेके रखे आपने, वो आपको वहाँ पर दिखाया जाता है 13 डिजिट। तो 13 डिजिट मैं समझ रहा हूँ कि एक ही रजिस्ट्रेशन है। उसके बाद जो है जेड, ये अपने हिसाब से देते हैं गवर्नमेंट। तो ये आगे फिर बढ़ते हैं, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है 27 मतलब क्या है स्टेट कोड, आगे के 10 डिजिट क्या है तो पैन नंबर, और आगे जो भी है वो गवर्नमेंट अपने हिसाब से देती है। जो 1 है मतलब उस स्टेट में आपके कितने रजिस्ट्रेशन हुए, तो ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, उस हिसाब से यहाँ पर नंबर आता है। और आगे के तो गवर्नमेंट अपने हिसाब से देती है करेक्टनेस के लिए, तो छोड़ देते हैं वो। आप जब आप रजिस्ट्रेशन देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर GSTR1 की पीरियडिसिटी अलग अलग होती है, एक तो मंथली या क्वार्टरली। तो ये मैं फिलहाल मंथली समझ के आगे बढ़ता हूँ, बाकी ये सब भरने की जरूरत नहीं है, ये जैसे जैसे आते जाएगा मैं आपको बताते जाऊंगा, ठीक है। तो कंट्रोल ए करके मैं एंड कर देता हूँ। तो कंपनी अपनी क्रिएट हो चुकी है। अभी अगर इसमें अकाउंटिंग हमें करना है तो किस हिसाब से करना है, हमें क्या क्या क्रिएट करना है, क्या नहीं है, ये सारी चीज़ें हम लोग कैसे स्टेप बाय स्टेप सीखते जाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ठीक है, इतना काफ़ी है। बट आप क्या है डेली डेली इसका इसकी प्रैक्टिस करते रहिए, ताकि आपको एक है
किसी ने कहा है ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। किसने कहा मुझे पता नहीं, बट किसी ने तो कहा है। तो यही है, आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना क्या आप प्रॉपर बनते रहोगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। कल से हम प्रॉपरली टैली सीखना चालू करेंगे। आज हमने सिर्फ किया है कंपनी क्रिएशन, कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं। कल से प्रॉपर आप कनेक्ट कीजिए, क्या है क्या नहीं है, कैसे कंपनी बनाते हैं, कैसे उसमें अकाउंटिंग वाउचर्स क्रिएट करते हैं, कैसे वाउचर एंट्री करते हैं, जीएसटी क्या होता है। ये सारी की सारी चीज़ें मैं स्टेप बाय स्टेप हर एक वीडियो में आपको देते जाऊँगा, आपको बताते जाऊँगा। तो आप मुझसे ऐसे कनेक्ट करते रहिए और मुझसे जुड़े रहिए, और जिसको चाहिए उसको ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि जिसको चाहिए उसको नॉलेज मिलता रहे। और अगर आपको पसंद आए तो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई डाउट है तो कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो वहाँ पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूँगा। और आप कमेंट अगर कर रहे हो तो मैं ज़रूर आपको वहाँ पर आंसर दे दूँगा। ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं कल आगे के लेक्चर्स के लिए। ओके, चलिए फिर बाय।